त्यांची हिंदी लय भारी आहे. त्यांची हिंदी ऐकण्यासाठी 8 दिवस थांबावं लागतंय. एकदम प्युअर हिंदी आहे आणि त्यांना मी इन्व्हाइट करणार आहे. तर मला सर्वांची साथ हवी आहे. यस, ग्रेट आरोग्य सल्लागार बबन लहाने सर, वेलकम सर, वेलकम. चलो जोर से क्लैपिंग करना है सभी ने. वेलकम सर एंड ओवर टू यू. धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद सिस्टी. चलिए, दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्रेरक कहानी से करते हैं. यह कहानी गुरुकुल की है. एक बार गुरु 2 वर्षों के लिए बाहर जाने वाले थे और फिर वो चाहते हैं कि अपने शिष्यों की परीक्षा लें. तो वो अपने पसंद के जो 2 शिष्य थे उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और उनको थोड़े से मुट्ठी भर जो है गेहूं देते हैं दोनों शिष्यों को और कहते हैं कि इन गेहूं का उपयोग ऐसा करना कि मेरे चेहरे पर खुशी आ जाए, मैं 2 साल के बाद वापस आऊंगा. ऐसा कहकर वो चले जाते हैं. तो जैसे ही चले जाते हैं तो पहला शिष्य क्या करता है, ये गेहूं मुझे मेरे गुरु ने दी है, अब गुरु तो यहाँ पर नहीं है तो मैं ऐसा काम करूंगा कि गुरु के चेहरे पर हंसी आ जाएगी. तो फिर वो क्या करता है, जिस स्थान पर गुरु बैठते थे उस स्थान पर गेहूं एक अच्छी सी डिब्बी में रखता है और उसे रोजाना उसे एक देवता की तरह पूजा करता है, अर्चना करता है, उसे इतना सम्मान देता है कि वो कहता है कि अब गुरु मेरे ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे कि उनसे भी बढ़कर मैंने सम्मान उस गेहूं का किया है. ऐसा सोचकर वो रोजाना उस गेहूं की पूजा अर्चना करता है और देवता की तरह सम्मान देता है. और जो दूसरा शिष्य होता है वो क्या करता है, गांव जाता है और गांव जाने के बाद अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे अपने खेतों में से थोड़ी सी जगह दे दो ताकि मैं इस गेहूं की उपज कर सकूं और इस गेहूं को मैं बढ़ा सकूं. तो इस तरह से वो पिताजी को गेहूं देकर वो वापिस चला आता है. और फिर जैसे 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं वो गुरु वापिस आ जाते हैं और फिर जैसे वापिस आते हैं तो पहला शिष्य दिखाता है कि देखिए गुरुजी, मैंने आपके जाने के पश्चात जो है इस गेहूं को मैं इस अमूल्य ऐसे डिब्बे में रखे हैं और रोजाना मैं उसकी पूजा करता हूँ. जैसे ही ये गुरुजी सुनते हैं उनका चेहरा उतर जाता है, उनकी हंसी चली जाती है. और जब दूसरे शिष्य की बारी आती है तो वो कहते हैं कि गुरुजी माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप आज वापिस आएंगे, तो मैं पिताजी से आज ही गेहूं वापिस मंगवाता हूँ. तो कुछ देर के पश्चात जो होते हैं तो जो है गेहूं जो है ये बैलगाड़ियों में वापिस आते हैं. जो गेहूं की बोरी होती है वो बैलगाड़ी में वापिस आते हैं और देखते हैं कि लगभग 25 बोरियां, जो थोड़ा सा गेहूं दिया था उससे 25 बोरियां गेहूं बना हुआ है. तो गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा अच्छा वारिस यही होगा और सभी लोगों से प्रेरणा देते हैं कि जिस तरह से हमें कोई चीज दी जाती है तो उसे हमें बढ़ाना चाहिए, न कि इसकी तरह जैसे पहले गेहूं संभाल कर रखे और संभाल कर रखने के कारण आधे गेहूं तो उसमें से सड़ चुके थे, उसमें कीड़े लग चुके थे, घुन लग चुकी थी उसमें. तो इस तरह से दोस्तों तो हमें इस छोटी सी कहानी से सीख यही मिलती है. हम स्वास्थ्य के कॉल पर तो हम आते हैं और जिन्होंने हमें इस कॉल पर लाया है अपने कोच को सबसे महान मानते, देवता मानते, भगवान मानते हैं, लेकिन हमें वहां तक सीमित नहीं रहना है. बस इस ज्ञान को, इस सीख को हमें बढ़ाना है. और जितना जैसे हमारे कोच ने क्या किया है, हमें सेहत दी है, हमें स्वास्थ्य दिया है, तो हमारा भी काम बनता है कि उसी तरह से हम इसे आगे बढ़ाए और हम 4 लोगों को स्वास्थ्य दें, उन 4 लोगों को भी सिखाए कि और 4 लोगों को, 10 लोगों को स्वास्थ्य दें. इस तरह से यदि ये ज्ञान हमारे तक सीमित नहीं रहता है तो हम 4 या 10 लोगों को स्वास्थ्य देते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और वो लोगों को भी सिखाते हैं कि 4 लोगों को, 10 लोगों को, 2 लोगों को कैसे स्वास्थ्य दिया जाए. तब ये ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान के बढ़ने से फिर बाद में जो है हमें वो खुशी मिलती है ना, वो खुशी हमारे चेहरे पर आती है. बस इसी से बस इतना याद रखिए कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब कुछ बनना चाहे आपके जैसा. चलिए मैं अपने शब्दों के विराम देता हूँ, अपने मुख्य विषय की ओर आता हूँ. चलिए, मैं हूँ बबन लहाने. आया था लगभग 4 वर्षों पहले इस स्वास्थ्य के कॉल पर अपने सेहत को सुधारने के लिए आया था. अपने सेहत को तो सुधार ही लिया है, अब दूसरों की सेहत को भी सुधारने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान बांटने की कोशिश करता हूँ. चलिए, मेरा आज का मुख्य विषय है
मैंने देखा ज्यादातर सभी लोग क्या करते हैं, देर हो गई बोलकर व्यायाम को ज्वाइन होते हैं, और जैसे व्यायाम को ज्वाइन होते हैं तो वार्म अप करना भूल जाते हैं। जैसे कि कोचेस सभी कहते हैं कि वार्म अप करना बहुत जरूरी है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, पीपीटी सभी को? यस सर, यस यस, परफेक्ट। हाँ यस, ओके। तो जो है हम वार्म अप करना भूल जाते हैं और फिर डायरेक्ट हम सीधा क्या करते हैं, व्यायाम शुरू कर देते हैं हम। तो हमें व्यायाम सीधा नहीं शुरू करना चाहिए। तो मैं आज को आपको बताने वाला हूं कि भले कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, हमें सबसे पहले जो है वार्म अप करना है। हमें कभी देर हो जाती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई कोई तो 6 बजे भी शुरू हो जाते हैं व्यायाम करना एक्सरसाइज के लिए। तो कितने भी देर क्यों ना हो जाए, पहला हमारा काम है कि अपने शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करना है, वर्कआउट के लिए तैयार करना है। तो वार्म अप क्यों जरूरी है? तो ये देखिए, वार्म अप is a gentle slow exercise at the beginning of a workout which prepares muscles, the heart rate, blood pressure and body temperature for physical activity। हमारे जो शारीरिक हम गतिविधि कर रहे हैं, उस शारीरिक गतिविधि के लिए हमारे शरीर को तैयार करने का काम जो है वो वार्म अप करता है। तो अपने शरीर को तैयार करता है, अपना जो रक्तचाप है वो सामान्य तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देता है, अपने मसल्स को तैयार करता है, अपने शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, व्यायाम के लिए तैयार करता है। तो इसलिए ये वार्म अप हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि कोई भी जैसे वर्कआउट के कॉल पर आते हैं तो सीधा सीधा जो कोच का देकर वर्कआउट मत शुरू कीजिए। तो सबसे पहले वार्म अप कीजिए, अपने शरीर को तैयार कीजिए व्यायाम के लिए। और वो व्यायाम वर्कआउट करने की विधि है, एक तो अपने गर्दन से पैर तक या पैर से गर्दन तक वार्म अप हम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी गर्दन का व्यायाम कीजिए, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बाद में गोलाकार घुमा दीजिए, तो गर्दन का व्यायाम। उसके बाद में अपने हाथों का, अपने कमर का, पैरों का, घुटनों का, और इस तरह से अपना वार्म अप कर लीजिए। तो ये इस तरह से वार्म अप करेंगे शुरू से, तो निश्चित रूप से आप व्यायाम के लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बात आती है जो है इसके लाभ क्या होते हैं। तो ये हमारे जो है वार्म अप है, हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और हमारी ऑक्सीजन की लेने क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके बाद में हमारे शरीर के तापमान को भी बढ़ाता है, सामान्य तरीके से अपने तापमान को बढ़ाता है, क्योंकि व्यायाम करते समय हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये हमारे शरीर के तापमान को भी उसी के अनुकूल बनाता है। और बाद में इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, तो हमारे शरीर की जो है गतिविधि को बढ़ाता है। हमारी जो है शरीर हमारा व्यायाम के लिए तैयार होता है, तो हमारे शरीर को लचीला भी बनाता है, हमारे शरीर को। तो हम यदि